पहले कितने मुसलमान डॉक्टर्स निकले थे, कितने मुसलमान इंजीनियर निकले थे। 1984 से पहले चंद 100 मुस्लिम डॉक्टर भी नहीं थे पूरे आंध्रा में, लेकिन आज दक्कन मेडिकल कॉलेज व इंजीनियरिंग कॉलेज एक साल में अपने क़याम के 40 साल मुकम्मिल कर लेगा और 40 साल में हजारों डॉक्टर आज दुनिया के हर कोने में हैं, मशहूर है, मारूफ है और तिब की दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। क्या ये काम, ये कारनामा नहीं? हमारे दवाखाने किसी दवाखाने से कम नहीं, चाहे ओवैसी हॉस्पिटल हो या असरा हॉस्पिटल हो। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में असरा हॉस्पिटल 1200 बिस्तर तक पहुंच गया। क्या ये कामयाबी व कारनामा नहीं है? आज कम से कम कीमतों पे इलाज का इंतजाम है। 1000 से जायद दिन में 2000 के आउट पेशेंट होते हैं असरा दवाखाने में। ओवैसी हॉस्पिटल में 1500, करीब 3500 4000 की ओपी रहती है। इस माह 28 दिन का फरवरी का महीना 1052 इन पेशेंटों ने इलाज करवा के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज लिया, तो सिर्फ असरा हॉस्पिटल से। ओवैसी हॉस्पिटल से 900 चिल्लर सिर्फ फरवरी के महीने में 900 इन पेशेंट इलाज करा के अपने घरों को गए। क्या किसी को अंदाजा है ये कितना बड़ा काम है? क्या कोई जानता है कि कितनी मुसीबत के साथ इन इदारों को चला रहे हैं? अरे जो जमात 156 रुपये के कर्ज में थी, आज वही जमात 4500 घरों को पाल रही है। हमारे इदारों में नौकरियां देकर करोड़ों रुपये की तनख्वाह महाना दी जाती है। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, एमबीए कॉलेज, एमसीए कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, आर्किटेक्चर कॉलेज, ओवैसी हॉस्पिटल, वासरा हॉस्पिटल से किसी को अंदाजा नहीं होगा। 9.5 करोड़ रुपए की तनख्वाह महाना जाती है इन इदारों से। अरे ये काम है, ये काम किया, सिर्फ बातें नहीं की। एक तरफ हिंदुस्तान की आजादी के अगर 75 साल हैं, तो दूसरी तरफ 65 साल है। लोग इसी से जायजा ले लें, इसी से जायजा ले लें कि 65 बरस में क्या हुआ, 75 बरस में क्या हुआ। अरे मजलिस ने काम किया, अखिलती कमीशन का क़याम, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का क़याम, बच्चों की स्कॉलरशिप, ओवरसीज स्कॉलरशिप, माइनॉरिटी कमीशन का क़याम, उर्दू एकेडमी का क़याम, कितना काम। अनीसुल गुरबा की इमारत, शादी मुबारक में 2 लाख चिल्लर मुसलमान बच्चियों को उनकी शादी के लिए इमदाद, 17 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप मिल चुकी। रियासत तेलंगाना में तेलंगाना के क़याम से लेकर आज तक 4% तहफ़्फ़ुज़ात जारी हैं। फिर पूछते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे आपको सुनकर हैरत होगी कि इस असेंबली सेशन में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने करीब
20,000 करोड़ के कामों की मंजूरी हासिल की पुराने शहर की तरक्की के लिए। यह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का कारनामा है। बच्चा पढ़ना चाहता है तो हुकूमत स्कॉलरशिप देती है। लोग कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया। अरे मरकजी हुकूमत ने माइनॉरिटीज का बजट 40% कम कर दिया, लेकिन मजलिस की मौसर नुमाइंदगी और वजूद का नतीजा है, आपके इत्तेहाद की ताकत का नतीजा है कि तेलंगाना में अक़लियतों का बजट 2000 से ज्यादा क्रॉस कर चुका। क्या ये मजलिस की कारकर्दगी या कामयाबी नहीं? नए पुल पर ब्रिजेस की मंजूरी, मिरालम पे हैंगिंग ब्रिज की मंजूरी, सुरमचेरू गुरमचेरू बालापुर की तालाब, ओएसी हॉस्पिटल के तालाब को मंजूरी, वहां पे काम, पुराने शहर की रोड वाइडनिंग, हाफिज बाबा नगर के सामने एक और फ्लाईओवर, महफिल होटल के पास एक और फ्लाईओवर, और फिर चंद्रायन गुट्टा से आगे बल्लागुड़े के पास एक और फ्लाईओवर, मेहदीपट्टनम रेती बौली से लेकर टोली चौकी तक एक और फ्लाईओवर, फतेह दरवाजे की रोड की वाइडनिंग, किशनबाग के पास की रोड की वाइडनिंग, चंद्रायन गुट्टे में कई रोड वाइडनिंग, चार मीनार में रोड वाइडनिंग, कारवान में रोड वाइडनिंग, चंद्रायन गुट्टे में 500 करोड़ के जरिए सीवरेज की रीमॉडलिंग की मंजूरी, 350 करोड़ कारवान में मंजूरी, मलकपेट में आईटी टावर की मंजूरी, स्टार्टअप्स का आगाज होगा, नौजवान बच्चे अपने स्टार्टअप्स के जरिए काम करेंगे। पुराने शहर में एक मरकज, आईटी सेंटर। अरे क्या क्या बयान करूं? जो सवाल करते हैं मजलिस ने क्या किया, मैं उनसे सवाल करता हूं कि तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? अरे मेरे पास तो फेहरिस्त है कि हमने क्या किया। मैं पूछना चाहता हूं कि तुमने क्या किया? पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के अलावा सुपर स्पेशलिटी के स्टडीज भी आए हैं, रिसर्च हो रहा है हमारे पास, रिसर्च प्रोग्राम्स हैं। और अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी जानिब से भी कुछ काम किया है कौम की तामीर के लिए। यह तो मजलिस का काम, दारुस्सलाम एजुकेशन ट्रस्ट का काम, नकीब मिल्लत की निगरानी में हुई यह काम अपनी जगह, अकबरुद्दीन ओवैसी का जाती काम, अपनी जेब से किया गया काम, अपने पैसों से किया गया काम। जो पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, बेशक ये मेरा जाती काम है, मेरे जेब से हुआ काम है, लेकिन मैं अलग या जमात अलग नहीं, मेरी जात, मेरी पहचान, मेरी शिनाख्त मेरी जमात से है। अगर मेरी जमात, मेरे सदर, मेरे मरहूम बाप का शफकत का हाथ मेरे सर पे ना होता तो शायद मैं भी कुछ काम ना किया होता। नशेमन नगर का स्कूल, जमाल कॉलोनी का स्कूल, हाफिज बाबा नगर का स्कूल, नरखी फूलबाग का स्कूल, अंबरपेट का स्कूल, ये सारे स्कूल के अलावा आज हजारों बच्चे इन स्कूलों में ज़ेर तालीम हैं। हजारों इस साल आज से दरखास्तें तलब की जा रही हैं। इस साल बारकस सलाला के स्कूलों में भी तालीम का आगाज होगा। इस साल
साबिका दार्जिलिंग स्कूल जो था उसको हमने सालारे मिल्लत केजी टू पीजी कैंपस का नाम दिया। वहां पर भी दाखिलों का आगाज होगा। फिर उसके बाद में सदर मोहतरम को याद होगा कि आज से 2-3 बरस पहले हाफिज बाबा नगर में सदर मोहतरम के हाथों से हमने एक फाउंडेशन स्टोन स्कूल का रखा था। उमर कॉलोनी में वो स्कूल की इमारत भी मुकम्मिल हो चुकी है। उसमें भी आइंदा तालीमी साल से एडमिशन्स का आगाज हो जाएगा, तालीमी सरगर्मियों का आगाज हो जाएगा। न सिर्फ उसमें सदर मोहतरम के हाथ में हमने और एक संग बुनियाद रखा था। वो था मुगलपुरा, एक शादी खाना था। वहां पे हमने तालीमी दर्जगाह को बनाया, फख्र मिल्लत के नाम से मौसूम किया। फख्र मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशनल एंड कैरियर गाइडेंस सेल बनाया। हम वहां पे तालीम जारी है। बल्लागुड़ा फातिमा ओवैसी केजी टू पीजी कैंपस 2 लाख स्क्वायर फीट। तालाब मीर जुमला सालारे मिल्लत केजी टू पीजी कैंपस 1 लाख स्क्वायर फीट। सलाला का स्कूल 35,000 स्क्वायर फीट। बाबा नगर उमर कॉलोनी का स्कूल 36,000 स्क्वायर फीट। फख्र मिल्लत सेंटर फॉर एजुकेशन एंड कैरियर गाइडेंस 70,000 स्क्वायर फीट पर। अरे आज जो पूछते हैं मजलिस ने क्या किया, दारुस्सलाम एजुकेशनल ट्रस्ट का सिर्फ मेडिकल कॉलेज का जितना रकबा है वो 14.5 लाख स्क्वायर फीट का है। दारुस्सलाम में जो है ये 4 लाख स्क्वायर फीट का है। और अकबरुद्दीन ओवैसी ने अपनी जात से जो बनाया है उसमें भी आज करीब 9.5 लाख स्क्वायर फीट की तामीर मुकम्मल हो चुकी है। हमने ये काम किया। इस साल 3,000 दाखिले होंगे फख्र मिल्लत सेंटर में। 10th की कोचिंग हो रही है, इंटरमीडिएट की कोचिंग है, कंप्यूटर्स की कोचिंग है, इंटीरियर डिजाइन की ट्रेनिंग है, ओपन स्कूल से 10th लिखाने की कोचिंग, इंटरमीडिएट की ओपन स्कूल की ट्रेनिंग, डिग्री की ट्रेनिंग, कंप्यूटर कोर्सेस, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी किंग्स यूनिवर्सिटी के इश्तिराक के साथ हम स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं। पुराने शहर के बच्चों को हम स्किल डेवलप करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा की डिग्री व सर्टिफिकेट दे रहे हैं। यह हमारा काम है। सालारे मिल्लत कैंपस में बीएससी डिग्री का हम बीकॉम कंप्यूटर्स या फिर बीए नहीं कर रहे हैं। हम वहां उस कैंपस में बीएससी लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी एनेस्थीसिया, बीएससी कार्डियोलॉजी टेक्नीशियन, बीएससी ऑपरेशन थिएटर, बीएससी रेडियोग्राफी, बीएससी कीमोथेरेपी, बीएससी के कोर्सेज को मिला रहे हैं। वहां पे क्या काम है बताओ? ये इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स, ये कोचिंग क्लासेस, इंजीनियरिंग कॉलेज के लेक्चरर्स से हम इस्तेफादा कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज के लेक्चरर्स से इस्तेफादा, अकाउंट्स बच्चों को सिखा रहे हैं तो एमबीए के जो हमारे लेक्चरर्स हैं उनसे इस्तेफादा। फिर हम फार्मास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग भी दे रहे हैं। पुराने शहर में ओवैसी फार्मास्यूटिकल्स के नाम से हम चेन ऑफ फार्मास्यूटिकल स्टोर्स खोल रहे हैं, जिसके जरिए हम 100 हजारों बच्चों को रोजगार मुहैया करने का इरादा रखते हैं।
ये हमारा काम। छोटे छोटे वैनों और ऑटोस के जरिए हम बच्चों को रोजगार देने का मंसूबा रखते हैं, इरादा रखते हैं। एक इलेक्ट्रॉनिक ऑटो ले रहे हैं, एक पायलट बेसिस पे हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जहां पे हम हैदराबादी हलीम, हैदराबादी बिरयानी, हैदराबादी लुकमी, हैदराबादी कबाब, हैदराबादी मिर्ची का सालन, हैदराबादी बैगन का सालन, ये पूरे ऐसे छोटे छोटे स्टॉल्स में हमारे बेरोजगार बच्चों को हम ओएसी हॉस्पिटल के किचन में बना कर देंगे, उनको रोजगार पे लगाएंगे, उनको कमाने का जरिया बनाएंगे। ये हमारा काम है, ये हमारा मंसूबा है, ये हमारा इरादा है। मैं पूछना चाहता हूं, हम पे तनकीद करने वालों, क्या तुमने कुछ किया? इतने स्कूलों में आपको सुन के हैरत होगी, 650 टीचर्स आज हैं, 650 टीचर्स हैं। अरे आप बताओ, 4,500 मुलाजिमीन सिर्फ मेडिकल कॉलेज दवाखानों में हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में। अरे आज हम काम कर रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड कितने में आता है? एक बेंच जिस पे 3 बच्चे बैठते हैं कितने में बनता है मालूम? अरे सिर्फ ये नए स्कूलों में जो हम आगाज कर रहे हैं उसका फर्नीचर बनाने के लिए 1,68,00,000 रुपया सिर्फ बेंचेज और बोर्ड्स के लिए खर्चा हुआ। किसी को अंदाजा है? किसी को एहसास है? एक ब्लैक बोर्ड नहीं बनाने वाले एक बेंच नहीं देते गरीबों को, और हमसे सवाल कर रहे हैं हमने क्या किया? अरे हमने उर्दू मीडियम के बच्चों को किताबें दी, बैग दिया, बॉक्स दिया, 10th की फीस दी, अव्वल दर्जे में कामयाब होने वालों को इनाम देते हैं। यह हमारा काम है, मजलिस का काम है। कोविड के टाइम पे हमने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स पुराने शहर में जगह जगह मुहैया करवा दिए। क्या किसी और ने किया? रेमडेसिविर मिलती नहीं थी तो हर एक के लिए हमने बात करके दवाओं का इंतजाम किया, ऑक्सीजन का इंतजाम किया। कोविड में परेशान हाल लोगों के दरवाजों पे दस्तक देकर अनाज को पहुंचाने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। क्या भूल गए? याददाश्त इतनी कमजोर है, हिंदुस्तान में वैसा काम नहीं हुआ। कोविड में जो हमने काम किया, ये नहीं देखा कि भूखा मुसलमान है या हिंदू हो या सिख है या ईसाई। जिसने भी फोन किया उसके दरवाजे पर 15 दिन 1 महीने का अनाज लेकर पहुंचने वालों का नाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। लोग चंद थैलियां देकर फोटो खिंचाते, अरे हमने तो लदी हुई लारियां दे दी आवाम को। ये मजलिस है, ये दिल है हमारा। हम मिट जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन अपनी कौम को तबाह बर्बाद होने नहीं देंगे। यही तालीम फख्र मिल्लत ने दी थी, यही तालीम सालार ने दी, और इसी तालीम पर नकीब मिल्लत और हम अरकान असेंबली इसी पर चल रहे हैं। अपनी जात के लिए नहीं, कौम की खुशहाली के लिए। तूफान आया, घर डूब गए, तबाह हो गए, तो क्या हमने काम नहीं किया? हिंदुस्तान में किसी ने काम किया? बाबा नगर में, दूसरे इलाकों में